साथियों नमस्कार, मैं रामनिवास सोनी पिपा शहर जिला जोधपुर से। क्या आप IFMS 3.0 पर वेंडर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं? तो रुकिए, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वेंडर रजिस्ट्रेशन का न्यू प्रोसेस 2026, वो भी आपकी आसान भाषा में। सबसे खास बात, वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की PDF की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा कि वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कौन कौन सी जानकारी भरनी है और रजिस्ट्रेशन को सही तरीके से कैसे कंप्लीट करें। तो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको SSO लॉगिन पेज ओपन करके कार्मिक स्वयं की एम्प्लॉय ID, पासवर्ड और कैप्चा लिखकर लॉगिन करना है। फिर आपको IFMS 3.0 पर क्लिक करना है। अब आपको एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर वेंडर मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको प्लस एड न्यू फर्म पर क्लिक करना है। फिर आपको एंटर SANGST या पैन नंबर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से पैन नंबर पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने यानी कार्मिक के पैन नंबर लिखना है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको कार्मिक की वेंडर ID जनरेट करने के लिए आपको फर्म कैटेगरी पर क्लिक करना है। अब आपको इस लिस्ट में से इंडिविजुअल कंसल्टेंट प्रोफेशनल ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर कार्मिक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिखकर एड्रेस डिटेल्स में कार्मिक का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर और फुल एड्रेस लिखना है जैसा आप देख रहे हैं। अब आपको बैंक डिटेल्स ऑप्शन के नीचे प्लस एड न्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको एड बैंक के फॉर्म को ध्यान से भरना है। वर्चुअल अकाउंट के नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले ऑप्शन IFSC कोड पर क्लिक करके कार्मिक के बैंक का IFSC कोड लिखकर अगले ऑप्शन में बैंक अकाउंट नंबर लिखकर अगले ऑप्शन में अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर बैंक पासबुक के पहला पेज की PDF फाइल को अपलोड करना है। इसके लिए आपको अपलोड चेक या पासबुक कॉपी के ब्राउज पर क्लिक करना है। अब आपको बैंक डायरी की PDF फाइल पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करना है। फिर आपको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली के ओके पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि यह बैंक अकाउंट में हर महीने सैलरी जमा होती है, तो आपको यस पर क्लिक करना है, तो यस पर क्लिक करें। फिर आपको ऐड पर क्लिक करना है। फिर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको कन्फर्म के यस पर क्लिक करना है। अब आपकी वेंडर ID सक्सेसफुली बन गई है। इसका मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा जो आप देख रहे हैं। यह वेंडर ID आपको किसी कागज पर लिखकर या स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में या अपने पास रख लें। इस वेंडर ID की जरूरत इलेक्शन ड्यूटी या जनगणना ड्यूटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की ड्यूटी का मानदेय इस वेंडर ID के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।